जय हिंद साथियों। इस समय हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में चैप्टर समांतर श्रेणी चल रहा है। और ये समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 बी है और 5 बी का ये 22वां सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और ये हमारा वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होता है, जो कक्षा 10 की गणित हम पढ़ाते हैं। और इस हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 के प्ले लिस्ट में अब तक हम जितने भी कक्षा 10 के क्लास किए हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। और इसी चैनल पे हम प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास चलाते हैं, वो शाम को 6 बजे अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस हमसे क्लास करना तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए और जान जाए कि क्लास हमारे पास आ गया है और आप कंटिन्यूस तैयारी कर सके। तो चलिए बिना देर किए इस सवाल को हम लगाते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है क्या कि सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, 1995 में उसका वेतन 5,000 रुपया शुरू होता है और प्रति वर्ष 200 रुपये की वृद्धि वेतन होती है। और प्रश्न यह पूछ रहा है कि वो 7,000 रुपये उसकी वेतन कब हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यह हमको निकालना है। तो चलिए 1995 में इसका वेतन कितना है, हल करते हैं। 1995 में इसका वेतन, यह वर्ष है, ठीक है ना, वर्ष, और यह वेतन है, कितना है, 5,000 रुपये, यह रुपया में है वेतन, ठीक है ना, 5,000 रुपये में है। और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो 1995 में, अरे 1996 में यह 200 रुपये की अगर वृद्धि हो जाएगी तो 5,200 रुपया हो जाएगा। 1997 में इसका वेतन, इसमें फिर 5,200 में 200 की वृद्धि होगी तो 5,400 रुपया हो जाएगा। 1998 में वेतन, इसका फिर इसमें 200 रुपये की वृद्धि होगी तो 5,600 रुपया हो जाएगा। अब इस तरह हम लिखते जाए 7,000 रुपये तक, तब तो हमको बहुत अधिक समय लग जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये चौथा साल होगा जब इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कौने साल इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए वेतन वृद्धि हो रही है, शुरुआत में 5,000 है और अंत में 7,000 है। अब अंत का हमको पता नहीं कि वो चौथा साल है, वही हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यह 9वां साल, 99 वर्ष में या 99 साल में, ठीक है ना। ये मान लो पहला साल हो गया इसका शुरू होने का, ये दूसरा का साल हो गया, तीसरा का साल हो गया, ठीक है ना। ये इसका पहला साल हो गया, ये दूसरा का साल हो गया, ये तीसरा का साल हो गया, चौथे साल में इतना हो गया, या 99 साल में इसका 7,000 हो गया, ठीक है ना। माना 99 साल, यन साल बाद, माना यन साल बाद, माना यन साल या यन वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन का वेतन 7,000 रुपये होगा, ठीक है, हम मान लिए। अब देखिए यह 5,000 है, 5,200, यानी कि अगले साल 200 की वृद्धि हुई, फिर अगले साल यानी दूसरे के साल में इसका वेतन 2 साल बाद 5,400 हो गया,
फिर 3 साल बाद 5,600 हो गया। तो अंतर कितना आ रहा है? 200 का अंतर आ रहा है ना। तो सर्वांतर कितना हो गया? सर्वांतर कितना हो गया? अरे जिसे डी कहते हैं 200 ना। और प्रथम साल में वेतन कितना है? प्रथम प्रथम पद मान ले या प्रथम साल मान ले? प्रथम साल, प्रथम वर्ष में वेतन कितना है? 5,000 है ना। अब यन का मान निकाल ले, ठीक है। तो कितना है? यनवा साल बाद कितना हो रहा है? 7,000 ना। ये फार्मूला क्या है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। इसको यह हमको पता है, यनवा साल बाद वेतन, यह भी पता है, यह भी पता है, इसी को हमको निकालना है। तो ये 7,000 यनवा साल बाद वेतन होगा। और ये पहले साल में कितना है? 5,000 शुरुआत में उसका, और प्लस यन माइनस 1 और सर्वांतर कितना है? 200 का। आप देखिए सिंपल गुणा भाग करने का, इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, तो करेगा क्या कि ये 2 जीरो कट जाएगा। अब आसानी होगी गुणा भाग करने में, जोड़ घटाना करने में। तो अब हमको क्या बचा? 70 बराबर 50 प्लस, अब यहाँ 2 बच गया ना, तो 2n माइनस 2, या ये हो जाएगा, यह -2 है और ये 50 है, तो 2n पहले लिख ले और ये 48 हो जाएगा। ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि ये 48 है और ये 70 है, ठीक है ना। 48 को इधर लेकर आए, 70 में घट जाएगा क्योंकि उधर प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये 2n, ये आगे कर ले, यह क्या है? कितना हो जाएगा? 70 में से 48 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 और ये 2n। फिर नीचे ले लेते हैं, 2n से n है तो 2 से भाग दे देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 22/2 यानी 11। शुरुआत के बाद 11वें साल में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है ना। 11वें साल में इसका वेतन 11 साल बाद, 11 साल बाद, 11वें नहीं 11 साल बाद इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। पहले साल में इतना हुआ, 11वें साल में इसका वेतन 7,000 होगा, तो 1995 में 11 जोड़ दे। इसलिए किस वर्ष में पूछ रहा है ना, किस वर्ष में पूछ रहा है, तो 1995 में 11 जोड़ दें, तो 1995 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा क्या? ये 6 हो जाएगा, और इसका इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा 0। 2006 में, सन 2006 में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 2006 में उत्तर हमारा हो जाएगा 2006 वर्ष, 2000 सन 2006 में, सन लगा दे, सन 2006 में, यही हमारा उत्तर होगा।